जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान नवाज शरीफ इस वक्त बीजिंग में हैं दोस्तों। 5 दिन की यात्रा है उनकी, पूरे 5 दिन की। पता नहीं 5 दिन में कौन सा हल जोतने गए हैं वहां पे, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज भी कंफ्यूज हैं, जैसे मैं और आप कंफ्यूज हैं वैसे पाकिस्तानी सोर्सेज भी कंफ्यूज हैं। कोई कह रहा है कि भाई साहब गए हैं वहां पे अपना इलाज करवाने। इलाज तो खैर पाकिस्तानी फौज कर देती है अपने नेताओं का, पाकिस्तानी आर्मी जैसा कोई इलाज करने वाला है नहीं पाकिस्तानियों का, तो ये वहां पे क्यों गए? अच्छा, एक बंदा जो कि इतने साल जद्दा में रहा हो, 10 साल रहा हो करीब जद्दा में, उसके बाद इतने लंबे अरसे से वो लंदन में रहा हो, जहां की वर्ल्ड में बेस्ट मेडिकल साइंस, जहां पे बेस्ट फैसिलिटी, जहां पे पूरी दुनिया की है, वो वहां पर नहीं गया, वो चाइना गया है। तो इस खुफिया दौरे का क्या मतलब निकालें? पाकिस्तान का सोशल मीडिया खुसफुस कर रहा है भाई कि क्या मैटर है, क्या है, कैसा है, गया क्यों है, इसके जाने का औचित्य क्या है। ये कोई मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है। ये आदमी 6 दिन की विजिट के लिए क्यों चला गया चाइना? 5 दिन की एक्चुअली गया, 6ठे दिन वापस, यानी कि टोटल 5 डेज की विजिट के लिए ये चीन चलाक हो गया। अब दोस्तों एनालाइज करते हैं कि गया क्यों है। देखिए, पाकिस्तान कुछ दे तो नहीं सकता बद्दुआ के अलावा, गोली के अलावा। पाकिस्तान कुछ लेने ही गया होगा, जाहिर सी बात है। पहले हम ये चीज क्लियर कर लेते हैं आपके और हमारे बीच में कि ये कुछ मांगने ही गया होगा, ये कुछ देने तो जा नहीं सकता ये, ठीक है। दूसरी चीज कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अक्सर किसी देश जाते रहते हैं। ये कई बार लंदन जाते हैं, ये कई बार सऊदी अरब जाते हैं, ये कई बार चाइना जाते हैं, ये कई बार अमेरिका जाते हैं। वो लोग इधर नहीं आते। ये एक तरफा मोहब्बत है अपने डोनर्स से। ये भी हम अब देखिए, अगले महीने लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है, उनका छोटा भाई है नवाज का, शहबाज जाएगा चाइना। शहबाज कई चीजों पर बात करेगा, तो नवाज शरीफ, लोग कह रहे हैं, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई वो जो है ना ग्राउंड बनाने के लिए, वो ग्राउंड बनाने के लिए वो तैयार है और वहां पे ग्राउंड बना रहा है कि मेरे छोटे भैया आ रहे हैं, उनका ध्यान रखना। ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अच्छा, इशाक डर जो है इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसको जाना चाहिए था। ये काम जैसे अगर मोदी जी जाते हैं, उसके पहले डॉक्टर जयशंकर जाते हैं, डोवाल साहब जाते हैं, ये लोग जाते हैं, फिर भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री फिर वो जाते हैं। पाकिस्तान में भैया जाते हैं, मौसा जाते हैं, चाचा जाते हैं, मामा जाते हैं, ताया जाते हैं, ये सब जाते हैं। ये पाकिस्तान की राजनीति है दोस्तों। तो कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 3-3.5 साल तक इमरान खान ने बंद रखा, और इमरान खान के पास जायज कारण थे उसको बंद करने के, राइट। और इमरान खान ने यह भी नहीं बोला कि इसको बंद कर दो। उसने शुरू में कभी यह नहीं बोला। मैं इतना देखो, मैं इमरान खान को ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। इमरान खान ने यह कभी नहीं बोला कि सीपैक बंद करो। इमरान खान ने पहले यह बोला कि सीपैक में जो कागज हैं, जो आप लोगों ने मोटी मोटी डील साइन कर रखी है चाइना के साथ, जरा हमें तो दिखाओ। उसने बोला कि भाई देश का प्रधानमंत्री मैं हूं, जरा मुझे बताओ कि तुमने जो चीन से लिया है, क्या यह दान है, क्या यह ज़कात है, क्या यह गिफ्ट है, क्या ये उस कैटेगरी में आता है, या फिर ये इन्वेस्टमेंट है जिस पे हमें रिटर्न देना है, ये एक लोन है जिस पे हमें ब्याज देना है, स्टोरी क्या है इसकी? तो जब उसके सामने कागज आया, पहले तो उन्होंने उसको कागज नहीं दिखाया इमरान खान को, बोला कि नहीं साहब ये फौज वौज का मैटर है, आपका मैटर क्या, मैं प्रधानमंत्री हूं यार, कैसे मेरा मैटर नहीं है, लाओ कागज। तो जब कागज दिखाए तो इमरान खान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बोला यार ये प्रोजेक्टेड डकैती है, यानी कि सुनने में बड़ा अच्छा। देखिए बात ये होती है कि जब कोई आदमी फंसा हुआ होता है ना दोस्तों, बहुत फंसा हुआ होता है, तो ये चला जाता है बाबाओं के पास। जब बहुत हार चुका होता है जीवन से इंसान, तो बाबाओं के पास चला जाता है, और वो बाबा जो होते हैं फिर कुछ ये खिलाया वो खिलाया, उसको ये ताबीज पहन, ये सब फिर उसको चकमा देने के चक्कर में रहते हैं। कई सारे, मैं सारे बाबाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई सारे ऐसा भी करते हैं। चाइना इसी प्रकार का बाबा है, और इसने पहना दी है पाकिस्तान को एक ताबीज। वो ताबीज है क्या? उस ताबीज का नाम है सीपैक। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसकी स्टोरी क्या है। सीपैक से हां करी पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान देखिए अंदर भारत के खिलाफ जलन, भारत के खिलाफ नफरत, ये पाकिस्तान के एक्शंस को ड्राइव करती है। आप पाकिस्तान में कभी भी उनका टीवी पे देख लीजिए, कहीं पे भी डिस्कशन देख लीजिए, उनको इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है, इंडिया के साथ कंपैरिजन। अब देखिए हमारी टीवी पर भी पाकिस्तान डिस्कस होता है,
लेकिन हमारे यहाँ एक तरफा मामला है, हम सिर्फ गालियां देते हैं। वी आर वेरी क्लियर, पाकिस्तान इसी लायक है, इसको ठोको। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई और डिस्कशन 99% नहीं होता है, यही होता है बस, ठीक है। इसके अलावा डिस्कशन नहीं होता। पाकिस्तान में हर बंदा कंपेयर करेगा। मैं और क्यों समझा रहा हूं आपको, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ये जो पूरा कंपैरिजन है ना, ये बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तानी माइंडसेट, खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है, आपको कोई पठान कंपेयर करते हुए नहीं दिखेगा, आपको सिंधी, मुहाजिर, बलोच कंपेयर, ये पाकिस्तानी पंजाबी कीड़ा है कंपैरिजन करना कि बगल वाले के घर में ये मैंने भी, ये है दिमाग में इनके, ठीक है। एंड दिस इज सोसाइटल, ये सोसाइटल है, ये कल्चरल है, ये है ऐसा। अब ये लोग क्या करते हैं कि जैसे भारत ने रूस से तेल लिया, हमें भी रूस से तेल लेना है, ये पाकिस्तान का सोचना है। क्यों लेना है? क्योंकि भारत ने लिया है। अब उस तेल को मुंह पे मलना है, गाड़ी में डालना है, पूड़ियां तलनी है, ये सब नहीं पता पाकिस्तान को, पर क्योंकि भारत ने लिया है, क्योंकि भारत ने लिया है, इसलिए जरूरी है कि हम भी लें, क्योंकि लोगों को यह दिखाना है कि देखो अगर भारत कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। भारत ने तो बहुत पैसे कमाए उस तेल से भैया, पब्लिक का वेलफेयर भी हुआ, भारत ने दबा के पैसे कमाए, और इतने पैसे कमाए, रूस के तेल इतना सस्ता लिया, उसको भारत में रिफाइन करा और यूरोप को बेचा, और इतना बेचा, इतना बेचा, इतना बेचा कि 6-8 महीने के अंदर भारत बन गया यूरोप का टॉप ऑयल सप्लायर। उसने सऊदी अरब को बीट कर दिया। अब आप सोचिए खुद, भारत ने किस लेवल पे रूस से तेल खरीदा होगा, किस लेवल पे उसको रिफाइन करा होगा और किस लेवल पे बेचा होगा। तो भारत का गेम अलग है। इनको सिर्फ यह था कि हमें भारत को दिखाना है कि हम भी ले सकते हैं, ले लिया। तो फिर एक ही बार लिया इन्होंने, एक ही बार लिया, एक बार लेके इन्होंने खत्म कर दिया मैटर। क्या नवाज शरीफ वहां पे गया है हथियार लेने के लिए? सोचिए, क्योंकि भारत ने इन्हें हथियार ले रहा है। अब ये तो खरीद सकते नहीं है, ना ये बना सकते हैं, इनकी सलाहियत ना बनाने की है, ना इनकी सलाहियत है हथियार खरीदने की। मुफ्त में हथियार इनको सिर्फ चीन देगा, और मुफ्त में वो भी नहीं देता, वो भी कुछ गिरवी रखवा लेता। जो बची कुची इनके पास कुछ बिल्डिंग है, वो गिरवी रख के बोलेंगे हमें सबमरीन दे दो, हमें हवाई जहाज दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। क्या नवाज शरीफ उस चीज के बारे में बात करने गया है? या नवाज शरीफ ये कहने के लिए गया है कि अब मेरा छोट भैया जो है वो प्रधानमंत्री बन चुका है पाकिस्तान का, दोबारा पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करेंगे? क्या ये स्टोरी सुनाने गया नवाज शरीफ? नवाज शरीफ आखिर वहां पे करने के लिए क्या गए? दोस्तों, पाकिस्तान में ना कभी ये पता नहीं लगेगा वो गया क्यों है। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ डिस्कस कर रहा है, सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा है। ये भी हो सकता है इलाज के लिए भी गया होगा, ये भी हो सकता है मिलिट्री हार्डवेयर के लिए गया होगा, ये भी हो सकता है, और सीपैक के लिए गया होगा, ये भी हो सकता है। इसका भाई जा रहा है अगले महीने, उसके लिए ग्राउंड तैयार करने के लिए गया होगा, माहौल बनाने के लिए गया होगा, ये भी हो सकता है। सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्यों जा रहा है ये किसी को नहीं पता। भारत में ऐसा नहीं होता दोस्तों। भारत में अगर हेड ऑफ स्टेट या फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट जाए तो प्रॉपर मीडिया को ब्रीफिंग होती है, ये काम के लिए जा रहे हैं और ये करने के लिए जा रहे हैं। यार, पाकिस्तान बहुत अजीब देश है भाई, मैंने ऐसा नहीं देखा। या तो हमें भारत की इतनी आदत हो गई कि मैं पाकिस्तान अजीब लगने लग गया, ये भी हो सकता है, मैं मानने को तैयार हूं, इट्स हाईली पॉसिबल। अब जैसे मोदी जी अगर जाते हैं, ठीक, हमें पता है कि वो क्यों जा रहे हैं, उनके अचीवेबल टारगेट्स क्या हैं, वो कितने। जैसे मोदी जी अगर 5 दिन के लिए देश से निकलते हैं ना, भारत से 5 दिन के लिए निकलते हैं, 5 दिन में वो 4 या 5 देशों का दौरा करके वापस आते हैं। एक दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। जबकि या फिर स्टेट विजिट है यूएस, तो 2 दिन रुक गए तो रुक गए, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्लीपिंग ऑन द एयरक्राफ्ट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेज कि नहीं यार, चलो हवाई जहाज में सो जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा। बाकी उनके साथ जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, बटन दबाया, सीट थोड़ी पीछे करी, आंखों सवेरे मुंह हाथ धोया, होटल में गए, नया हुआ, टाई वाई पहनी, फट से गए, मीटिंग अटेंड करी, बाय बाय, फ्लाइट से चढ़ के वापस। दैट्स व्हाट दे डू। कभी कभी तो होटल में चेक इन नहीं करते, ऐसे ही चले। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान से ना आपको कभी ये पता नहीं लगेगा नवाज शरीफ गया नहीं गया। गया सरकारी खर्चे पे है, 5 दिन किसी 5 सितारा होटल में रहा होगा, जाहिर सी बात है। 20-25 बंदे अपने साथ लेकर गया होगा, जाहिर सी बात है। आने जाने का खर्चा कैन पाकिस्तान अफोर्ड? मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में जहां पे बच्चा बच्चा रोटी के लिए बिलख रहा है, माँ बच्चे को खाना नहीं दे पा रही, बाप उसकी फीस नहीं दे पा रहा, बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करवा पा रहा। उस पाकिस्तान में इनके अलल्ले तलल्ले तुम लोग कब तक पालोगे यार? तुम्हारा दुश्मन इजराइल नहीं है, तुम्हारा दुश्मन भारत नहीं है,
तुम्हारे दुश्मन पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया उस दिन तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाएगी। ये जो तुमने दुनिया भर के अपने दुश्मन पाल रखे हैं ना कि यहूद हनूद की साजिश है और हिंदू ऐसा सोचता है और ये ऐसा सोचता है, बाहर वाले जो सोचते हैं सोचने तो तुम्हें क्या लेने देना। तुम्हारा खुद के घर में इतना कलेश हो रखा है, बाहर वाले जो सोचते हैं उसकी क्या वैल्यू है यार। इंडिया कुछ भी सोचता रहे, अगर तुम मजबूत हो तो क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें। लेकिन जब तुम्हारे खुद के सियासतदान तुम्हारी पीठ पे खंजर उतारेंगे, फिर मुझे लगता है पाकिस्तानियों कि तुम्हें सोचने की जरूरत है तुम्हारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है।